बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 31। और इसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर इनको फरिश्तों के सामने किया और फिर फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। आयत नंबर 32। और इन्होंने कहा तो तू पाक है, जितना इल्म है तूने हमें बख्शा है, इसके सिवा हमें कोई कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दना और हुकमत वाला है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अल्लाह पाक इस पे सदके आप लोगों की परेशानियां दूर फरमाए। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि आदम तुम इनको इनकी चीज़ों के नाम बताओ। जब इन्होंने इनको इनके नाम बताए तो फरिश्तों से फरमाया क्योंकि मैंने तुमसे और जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार कर दिया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। अल्लाह पाक इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमने कहा कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहश्त में रहोगे, जहाँ से चाहो है रोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तीसरी बड़ी फ़जीलत है, जो कि जन्नत को इनका मस्कन बनाकर अता की गई है। ये दरख्त किस चीज़ का था, इसकी बात कुरान व हदीस में कोई सराहत नहीं। इसको गंदम का दरख्त मशहूर कर दिया गया, जो बेअसल बात है। हमें इसका नाम मालूम करने की ज़रूरत है, ना ही इसका कोई फ़ायदा ही है। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसके सदक़े अल्लाह ताला आपके लिए परेशानियों को ख़त्म करवाए, आपकी दुनिया और आखिरत में आसानियाँ अता फ़रमाए और आपके वालिदैन जो इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं उनकी बख्शिश अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाओ खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 36। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे लोगों तक शेयर करें, ताकि आपको इस्लाम से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अल्लाह पाक इसके सदक़े आप लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और आप लोगों की परेशानियों को दूर करे। और आपके वालिदैन बुज़ुर्ग जो भी इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके लिए कब्र में आसानियाँ पैदा फरमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आए चलते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 36 की तरफ। और फिर शैतान ने दोनों को वहाँ से फिसला दिया और जिस ऐश व निशात में थे इनसे इनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहशत भर से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक टुकड़ा ठिकाना और मुआश मुकर्रर कर दिया गया। और फिर आदम ने परवरदिगार से कुछ कलमात सीखे और माफ़ी मांगी, तो इसने इनका कसूर माफ़ कर दिया, बेशक वो माफ़ करने वाला है। अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों गलतियों को माफ़ फरमाए और हमें राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। या हमने फरमाया तुम यहाँ इससे उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत पहुँची तो इसकी पैरवी करना। जिन्होंने मेरी हदायत की पैरवी की को कुछ ना खौफ होगा, ना वो गमनाक होंगे। और जिन्होंने इसको कबूल ना किया, वो हमारी आयतों को झुटलाया, वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा इसी में रहेंगे। ए याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और इस इकरार को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था। मैंने इस इकरार को पूरा करूँगा जो मैंने तुमसे किया था, और मुझे इसे डरते रहो। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमें हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। सब लोगों से गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम आप लोगों के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने वाले और देखने वालों के लिए स्पेशल दुआ का इत्तमाम कर सकें और इंशाल्लाह जल्दी मक्का से और मदीना से लाइव ट्रांसमिशन का आगाज़ कर सकें। आमीन। जज़ाओ खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 41। और जो किताब मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की है, जो तुम्हारी किताब तौरात को सच्चा कहती है, इस पर ईमान लाओ और इससे मुनकर अव्वल ना बनो, और मेरी आयतों में तहरीफ करके इनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनाफ़त ना हासिल करो।
کرو اور مجھے ہی سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ کرو۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عمل کی بات ہے، تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے دین فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک نماز گروہ ہے مگر ان لوگوں پر گروہ نہیں جو عاجز کرنے والے اور جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، دنیا و آخرت کی مشکلات کو دور فرمائے، ہمیں دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اللہ پاک اس کے صدقے ہماری مشکلات کو دور فرمائے، آمین، اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین، جزاک خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 47۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی سے پوچھے کہ نہ کام آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی اور کی مدد کر سکیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جو ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی، اور لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، اور جب ہم نے تمہارے لیے کوئی دریا کو پھاڑ دیا تم کو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم اسے دیکھ ہی رہے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں تمام مشکلات سے دور فرمائے، ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس کے صدقے اللہ پاک ہماری پریشانیاں، دکھوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے، آمین، جزاک